राज्यसभा में नोट मिलने की खबर है। सभापति मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं, साथ ही जांच की जरूरत पर भी जिक्र कर रहे हैं। सीट नंबर 222 पर यह नोट मिला है। अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है ये सीट जहां पर नोट मिला है। तो ये बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है, जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में नोट मिलने की खबर मिली है। अब सभापति इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं, साथ ही जांच की भी जरूरत की बात उन्होंने कही है। सीट नंबर 222 पर यह नोट मिला है। अभिषेक मनु सिंघवी को ये सीट अलॉट है जहां पर ये नोट मिला है। अब ये नोट किसका है, कहां से आया, ये तो जांच का विषय है और इसी बात को सभापति ने कहा कि मामला गंभीर है, जांच की इसमें जरूरत है। हम आपको बता दें कि इसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में नोट मिलने की खबर से हंगामा शुरू हो गया है। सभापति ने हालांकि मामले को गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन। Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House, and information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I am sure no one should be opposed to an investigation, because this House, even otherwise, has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. Does it indicate, Honorable Finance Minister, state of economy that people can afford to forget? While we are going towards the digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. तो राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है और अब इसे लेकर नोट मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा ये पैसे मेरे नहीं हैं, 500 का एक नोट लेकर जरूर गया था। मनु सिंघवी ने कहा कल से 3 मिनट ही सीट पर बैठा था, इसके बाद मुझे नहीं पता कितने सारे पैसे आखिर आए कहां से। तो अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी अब इसे लेकर सामने आ गया है, क्योंकि जो 222 नंबर सीट है वो अलॉटेड है अभिषेक मनु सिंघवी के नाम राज्यसभा में। और अब इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, 500 का एक नोट लेकर जरूर गया था, कल सिर्फ 3 मिनट ही अपने सीट पर बैठा, ये पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी,
राज्यसभा में 222 नंबर सीट जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है, वहां से पैसे मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस बात की जांच होना जरूरी है कि क्या ये जो अभिषेक मनु सिंघवी जी का एक वक्तव्य है और ऑनरेबल चेयर ने हाउस को ये अवगत कराया है कि वहां पे नोटों की गड्डी मिली है, तो भले 2 नोट मिले हो, 3 हो या 1 हो, सवाल ये उठता है कि क्या ये नोट जो है ये एक लार्जर भ्रष्टाचार का पैसा है जिसको छुपाने का प्रयास किया गया था और इसीलिए राज्यसभा लाया गया था। और कांग्रेस पार्टी इसमें जांच से क्यों रुक रही है? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगता है कि सब दूध का सब कुछ सच है तो जांच के लिए ही शुड बी ओपन अबाउट इट। और कांग्रेस पार्टी को डर इसी बात का है कि इस नोटों की गड्डी के जरिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बोरी तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए कांग्रेस घबराई हुई है। लेकिन जिस तरह से ये पैसे मिले हैं, हालांकि देखिए अभी सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी का ही बयान आया है प्रदीप जी, बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान नहीं आया है। अभी वो इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर वो जांच के लिए तैयार हो जाते हैं और राज्यसभा में इस तरह से पैसे मिलना एक बड़ी बात है। इससे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर घबराहट किस बात की? तो अगर तैयार हो जाते तो इस मामले को बिल्कुल सीरियसली, जिस तरह से सभापति कह रहे हैं, उस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी का एक वक्तव्य है, चेयर ऑफ द हाउस जो है, ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोई भी इंक्वायरी अगर हाउस के अंदर ऑर्डर करनी होती है। अभिषेक मनु सिंघवी जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंक्वायरी में सामने रख सकते हैं। अगर उनको लगता है उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो इंक्वायरी के लिए क्यों घबरा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी के लिए क्यों घबरा रही है? बड़ी बात यह है, अभिषेक मनु सिंघवी बहुत करीबी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के। क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े भ्रष्टाचार की बोरी इस नोट की गड्डी के जरिए जा सकती है? इस बात की जांच होना अति अनिवार्य है। लेकिन प्रदीप जी, कुछ इस बात की जानकारी मिली है, कितना पैसा मिला है, क्या मिला है? क्योंकि देखिए अभी बहुत शुरुआती बातें ही सामने आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय भी है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, जांच का विषय है। अभी जो चेयर ने बताया कि 222 नंबर जो अभिषेक मनु सिंघवी जी बैठते हैं वहां से नोटों की एक गड्डी मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी की पहली टिप्पणी ये कह रही है कि वो सिर्फ 1 नोट लेके गए थे। इसीलिए जरूरी है कि जांच होनी चाहिए और जांच ये भी होनी चाहिए कि क्या कोई मनी ट्रेल है, क्या ये जो पैसा है किसी लार्जर मनी ट्रेल का हिस्सा है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी छुपाना चाह रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत भ्रष्टाचार करने की रही है, बड़े बड़े लोगों को आगे रखती है, पीछे भ्रष्टाचार का पैसा जो है छुपाती है। इससे क्या कांग्रेस घबरा रही है? लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से राज्यसभा में जगह जगह चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी। The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament. Because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट
पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रदीप जी, चूंकि आपको रोकना पड़ा, माफ कीजिएगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की बात हम सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए जांच की बात, चलिए ठीक है, जांच हो जानी चाहिए, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि जो लॉकर है, जितने भी वहां पर सांसद हैं, उनका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपने पैसे रखना भी वहां पर बड़ा मुश्किल है। अब इसको जबरदस्त तरीके से उछाला जा रहा है, जो कि गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के काले जैकेट में काला धन है, क्योंकि कांग्रेस का पुराना रंग भ्रष्टाचार है और ये संविधान की बात करते हैं पर जेब में काले धन की कमाई लेकर घूमते हैं। हाथ में संविधान की किताब रखते हैं पर सूटकेस में काला धन का हिसाब रखते हैं। कमाई से इनको सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार से इनकी आदत है। तो हम तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी जांच से हो जाएगा। तो खड़गे जी क्यों इनिशियली घबरा रहे थे जांच के लिए? बड़ी बात ये ही छोटे से नोट की गड्डी की बात नहीं है, सिर्फ एक 500 रुपए, 5 लाख रुपए या जितने भी नोट उनके पास रिकवर हुए उसकी बात नहीं। बात ये है कि क्या ये एक मनी ट्रेल का हिस्सा है, जो मनी ट्रेल कांग्रेस के लार्जर भ्रष्टाचार के नेक्सस तक पहुंचा सकती है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो 222 नंबर राज्यसभा की सीट जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की है, उस पर कुछ पैसे मिले हैं। हालांकि मामला गंभीर है, सभापति ने कहा इस मामले की जांच कराई जाए। उधर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि देखिए जांच करा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जांच के बाद सामने आ जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर जो नेता है उनकी तरफ से दिखाई देता है। यहाँ पर